नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो अब हम बात करेंगे कि रेफरल कैसे लिया जाता है पेशेंट का और क्या प्रोसेसेस रहती हैं उसमें। तो हम जैसे किसी भी शहर से हमारे पास पेशेंट या किसी फिजिशियन का कॉल आता है कि उसके पास एक प्रोस्पेक्टिव पेशेंट है जो अब एंड स्टेज रेस्पिरेटरी डिजीज़ पे पहुंच चुका है और वो उसका मेडिकल मैनेजमेंट अब नहीं कर पा रहा है, तो हम उस पेशेंट को आगे प्रिपेयर करने के बारे में सोचते हैं। ये कैसे करते हैं कि हमारी टीम में से हम या हमारे फिजिशियंस जो हैं उस पेशेंट के साथ एक वीडियो कॉल करते हैं। इस वीडियो कॉल पे कुछ उसकी इन्वेस्टिगेशंस देखी जाती हैं, कुछ उसके साथ बातचीत की जाती है और समझा जाता है कि ये पेशेंट क्या हमारी जो लेट गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट की उसमें फिट होता है या नहीं होता। अगर वो पेशेंट उन गाइडलाइंस में फिट होता है तो उस पेशेंट को वहां से मेदांता बुला लिया जाता है। मेदांता में जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको कहते हैं हम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में एक बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें कम से कम 18 से 20 टेस्ट होते हैं उसके पेशेंट के। उसको 4 या 5 दिन हमारे पास हॉस्पिटल में रहना होता है, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसके ये सारे टेस्ट होते हैं, उसकी फिजिकल एबिलिटी को हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं वो उसकी दवाइयों को भी ऑप्टिमाइज करते हैं सर्जरी के अकॉर्डिंग कि हमें इसकी आगे एक बड़ी सर्जरी करनी है, दवाइयाँ कैसे चलेंगी। जब ये इवैल्यूएशन हो जाता है तो उसके 3 या 4 दिन के बाद ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास आ जाती हैं। फिर एक पूरी कमेटी बैठती है जिसमें सर्जन होते हैं, इंटरवेंशनिस्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं। ये सारे लोग मिलके डिसीजन लेते हैं यस या नो का। यस कि हम इस पेशेंट का फेफड़ा प्रत्यारोपण कर सकते हैं तो फिर उसको प्रोसेस में डाला जाता है, या नहीं कर सकते तो फिर उसको बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर आंसर यस होता है तो इस पेशेंट को बुलाया जाता है, उसको ये पूरी प्रोसेस समझाई जाती है और अगर वो मान जाता है कि हाँ हम फेफड़ा प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं तो उसकी लिस्टिंग होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में नोटो करके, नोटो के अंदर उसकी लिस्टिंग होती है। ये लिस्टिंग सीनियरिटी के हिसाब से होती है कि ये एक पेशेंट है, इसको प्रत्यारोपण की ज़रूरत है। अब लिस्टिंग होने के बाद हम उस पेशेंट को और उसके अटेंडेंट्स को जो मेदांता अस्पताल है उसके 30-40 किलोमीटर के अंदर रहने का जो एडवाइस है वो देते हैं। हम इसमें भी उनकी काफ़ी हेल्प करते हैं, हमारे साथ कई एजेंसीज हैं जो जुड़ी हुई हैं इसके लिए। उस पेशेंट को डेली फॉलोअप किया जाता है, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उसकी फिजियोथेरेपी को, हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट उसकी दवाइयों को पूरा फॉलो करते हैं और उस पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसी दौरान जब भी हमारे पास कॉल आती है डोनेशन के लिए तो इमीडिएटली उस पेशेंट को बुलाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। जो ये पीरियड होता है हम इसको वेटिंग लिस्ट टाइम कहते हैं। एवरेज वेटिंग लिस्ट टाइम जो हमारा मेदांता में है वो 1 से 2 महीने का वेटिंग टाइम है, जिसके अंदर हमको आराम से डोनेशन वाला फेफड़ा मिल जाता है और हम प्रत्यारोपण कर पाते हैं। एडमिट होने के बाद जो पूरी प्रोसेस है मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाई है कि सर्जरी कैसे की जाती है और उसके बाद फॉलोअप्स कैसे किए जाते हैं। तो ये है पूरी प्रोसेस रेफरल से लेके सर्जरी तक और फॉलोअप तक एक लंग ट्रांसप्लांट पेशेंट की। धन्यवाद।